जा नोएन जा। जब तक तू मंदिर में जाकर यज्ञ हवन करेगी तब तक मैं तेरे इस घर में थोड़ी सी आग लगा दूं। किसी की मां बनने के लायक नहीं है ये। And then she'll be out of our lives forever. आप शांत हो जाइए प्लीज। मेरा बच्चा छीन लेगा ये और मुझे अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देगा। आप बस डिलीवरी तक वेट कीजिए, फिर मैं अपना बच्चा इसे छीन के ले लूंगा। पूरी दुनिया में तू ढिंडोरा पीट रही है ना, ये सूरजो ही तेरा प्यार है। नफरत करता है वो तुझसे, ऐलान कर चुका है कि उसके लिए नोएन ही सब कुछ है। कोई मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं। मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है, अब कोई डाउट नहीं है मेरे माइंड में। सूरजो को मरना ही होगा, लेकिन वो नोएन हर बार काली बन के सामने खड़ी हो जाती है। उसे कैसे दूर रखूं मैं सूरजो से? हाँ, या फिर पहले उसे ही मार देती हूँ। हाँ, पहले मैं नोएन को मार दूंगी, नोएन को मार दूंगी, मैं मार दूंगी। मेरे बच्चे को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझे वहां से खींच लाने की? तू मुझ पर नियंत्रण करेगी? आहिस्ता बोलिए, अगर किसी ने आपको वहां देख लिया होता तो। कोई मुझे नहीं देख पाता, मैं तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। ये बात तू भूल गई है तो याद दिला दूं, तू मेरी चिंता मत कर। मेरी बलि कहां से आएगी इसकी चिंता कर। सोच तू सूरजो को कैसे मारेगी। एक मिनट, शाली दी, आपने कहा था ना सुबह मैं जहां आपको भेजूंगी आप वहां जाएंगी, तो मेरी माँ आई है आपको अपने साथ ले जाने के लिए। अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और मेरे मायके जाइए। आपका पता आपसे वही होगा, परी महल से बहुत दूर। अभी तो गेम शुरू हुआ था और अभी बैकअप। नोएन और घोर कामिनी के बीच में ये बदले का क्या कनेक्शन चल रहा है, ये जाने बिना कैसे चली जाऊं मैं यहाँ से? सो अनफेयर। क्या सोच रही हैं आप? चलिए तुम जाओ, मैं बैग लेके आती हूँ। कहीं भी चली जा तो मेरी शर्त मत भूलना। तेरे बच्चे का मंगल, उसकी बुद्धि और बल का विकास उस आहुति पर टिका है। याद है ना, हर महीने एक पवित्र आत्मा मुझे चाहिए और इस महीने वो किस्मत वाला है, सूरजो। मैंने सोच लिया है, सूरजो का एक मेडिकल कैंप आ रहा है, सैकड़ों की भीड़ होगी वहां और उसी भीड़ में सूरजो पर गोली चलेगी। उत्तम, अति उत्तम।
अब गोली चलाने वाला शिकार भी ढूंढ ले, पर गोली किसके सीने में लगेगी वो मैं तय करूंगी। क्या कहते हो उसे? हाँ, सुपारी के लाल। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे ऐसे आदमी का कांटेक्ट लाके दे सके। माँ, ना बैंक में पैसा, ना वॉलेट में पैसा, ना जेब में पैसा है। थोड़े पैसे तो दे दो ना। दोस्तों के सामने नाक कट गई पूरी। हम क्या करेगा? तेरा बाबा क्या हमारे लिए कुबेर का खजाना छोड़ के गया है? हाँ? हम बेचारा विधवा औरत इतना बड़ा घर में तुझे लेकर एक कोना टोना में पड़ा रहता है। अरे शुक्र मना कि हमारे पास ये रहने के लिए छत तो है। अरे हमारा खाट भी एकदम खाली है। शो नो मनी। मांगो ना अपने उस प्यारे भतीजे से, भाभी से मांगो। अब तो उनकी गुड बुक्स में भी है ना। आपको पता है न्यू ईयर है, मेरे सारे दोस्त गैंगटॉक दार्जिलिंग घूमने जा रहे हैं। मुझे तो लगता है मेरे को हावड़ा बीच पे खड़े होकर वो मच्छी गिनना पड़ेगा। पता है मेरे दोस्त क्या कहते हैं कि सोम, पहले तो तू बहुत पैसे उड़ाता था हम पे, कितनी इज्जत करते थे मेरी। अब बोलते फूटी कौड़ी नहीं है, चिल्लरे भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं करता है मां मुझसे। देखो ना प्लीज, थोड़े से पैसे दे दो। शोमू, हम नहीं मांगेगा। तुझे भीख मांगना है तू खुद मांग। चलती हूँ ना, अपना ख्याल रखना और खास करके शुरजू का भी। चलिए आंटी। नयन, बिना कोई नाटक किए शाली चुपचाप चली गई। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मुझे भी नहीं छोड़ो टामी। सिंदूर की डब्बी बाहर फेंक दो और सफेद साड़ी पहनने की आदत डाल लेना। ये सिंदूर सफेद साड़ी पहनने की आदत डाल लेना। आंटी क्या हुआ? कौन है यहाँ? कौन? किसकी बात कर रही है आप? कोई है यहाँ? कोई था यहाँ? मैंने आवाज सुनी है उसकी। अरे कोई भी तो नहीं है। आप देख लीजिए, कोई नहीं है। शुरजू, ये यहाँ क्या कर रहा है? नयन, बेटा, तू दिन रात शुरजू के बारे में सोचकर ऐसे डर में और तनाव में जिएगी तो तेरे कोख में पल रहे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा बेटा? सोच के देख जरा। और क्या करूं छोड़ो टामी, अपने बच्चे को इस तनाव से बचाऊं या अपने पति की जान की परवाह करूं?
बेटा तू एक काम कर, तू काली मंदिर के पंडित जी के पास जा, उन्होंने ही इस संकट के बारे में बताया था ना, भाई इसका तोड़ भी शायद बता दे। मैं भी चलती हूँ बेटा तुम्हारे साथ। हाँ, अगर संकेत उन्होंने दिया है तो कोई रास्ता तो वही बताएंगे मुझे। नॉन रुक जा, इस हालत में तुझे अकेली नहीं छोड़ सकती बेटा। आप यहीं रहिए, अगर सूरज बाबू का फोन आया ना तो उनसे कह देना कि मैं घर पर ही हूँ, रसोई में बिजी हूँ। अगर उन्हें जरा सी भी भनक लगी ना कि मैं मंदिर अकेले गई हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं जल्दी से आ जाती हूँ। नयन, हे बाबा भूतनाथ, नयन की रक्षा करना। नयन के पीठ पीछे ये सब रासलीला। छी 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 छी, मुझे नयन को फोन करना होगा। कहाँ है मेरा फोन? नहीं नहीं आंटी, आंटी आप प्लीज प्लीज नयन को कॉल मत कीजिए। अगर एक प्रेग्नेंट लड़की को पता चला कि उसका पति चुप चुपके से दूसरी औरत को मिलता है तो वो तो बेचारी टूट जाएगी। हाथ छोड़ो मेरा। मैं अपनी बेटी को जानबूझकर अंधेरे में नहीं रख सकती। नहीं आंटी, आंटी मैं वादा करती हूँ आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे। मैं सूरज को भी समझाऊंगी कि देखो, भले ही मैं उसका पहला प्यार हूँ, भले ही मेरे पेट में उसका पहला बच्चा है, पर नयन के पेट में भी तो उसी का खून है ना। अगर नयन रोएगी तो बच्चा भी रोएगा, और एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है ना। आखिर मैं भी एक माँ ही हूँ ना। बंद करो अपनी ये बकवास, और तुम्हारा ये जो नाटक चल रहा है ना, फिर से मेरे घर के आसपास भी नहीं होना चाहिए। सच में अगर इस वक्त नयन को पता चला कि सूरजो अभी भी उस चुड़ैल के मोह में फंसा हुआ है तो इस सदमे से बाहर नहीं आ पाएगी। उस बेचारी को तो ये लगता है कि सूरजो के दिल में शाओली के लिए सिर्फ गुस्सा है और कुछ नहीं। तुम्हारा क्या करना है वो तो मैं देख लूंगी। जा नयन जा, जब तक तू मंदिर में जाकर यज्ञ हवन करेगी तब तक मैं तेरे इस घर में थोड़ी सी आग लगा दूं।